अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान शाहिद है एंड दिस इज़ dropfizz.com। dropfizz.com में हमने दो फीचर्स ऐड किए हैं, 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और सेकंड हमारे पास की बाइंडिंग फॉर द चैलेंजेस। मैं बता देता हूँ ये क्या है। आप डैशबोर्ड में जाएंगे, यू हैव टू नेविगेट टू योर सेटिंग्स, और ये वेब हुक एंड मैक्रोज में आपने आना है। ठीक है, वेब हुक एंड मैक्रोज, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पैनिक स्किप का एक बटन हमने ऐड किया था यहाँ पे। ठीक है, उसका क्या मतलब था कि जब भी आपको कोई ऐसी फ्लेयर आती है जिसमें आपकी प्राइवेसी डिस्कस की हुई है, ठीक है, आपको डॉक्स किया जा रहा है, आपकी प्राइवेसी डिस्कस हो रही है बीच में, आपके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं जो स्ट्रीम पर नहीं आनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू क्लिक पैनिक स्किप। ठीक है, और समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो माउस है वो अगर डैशबोर्ड पे नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या करें, सेट की बाइंड, यानी कि आप यहाँ पे एक बटन दे सकते हैं उसको। मैं एस यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, की बाइंड सेव सक्सेसफुली। जब भी मैं एस प्रेस करूँगा, अब सी ऑटोमेटिकली पैनिक स्किप एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी फ्लेयर आपके सिस्टम पर ओवरले के ऊपर आई होगी, ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर दी जाएगी। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्ट चैलेंज। अब चैलेंजेस का क्या था कि आपको डैशबोर्ड हमेशा ओपन करना पड़ता था। ठीक है, बार बार लाइक चैलेंजेस में जाके चैलेंज पे क्लिक करके वहाँ से उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक बटन सेट कर लें। ठीक है, बटन सेट कर लें, मैं ए को प्रेस करता हूँ, तो अब जब भी मैं ए प्रेस करूँगा अपने डैशबोर्ड पे, कहीं भी हूँ, मैं डैशबोर्ड पे हूँ, यहाँ पर ए प्रेस करूँगा, नो पेंडिंग चैलेंजेस फाउंड टू एक्सेप्ट। ठीक है, अभी तक कोई चैलेंज मेरे पास है नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, दैट्स वाई इसने कोई चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये की बाइंडिंग काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट भी आपको ओपन ना करनी पड़े, तो आपके पास यहाँ पे वेब हुक्स भी दी हुई हैं। ठीक है, आप क्या करें, स्ट्रीम डेक कॉपी करें। जो लोग स्ट्रीम डेक यूज़ करते हैं, स्ट्रीम डेक में इसको वेब हुक को पेस्ट करें और अपने स्ट्रीम डेक में जो बटन्स हैं उसको कॉन्फ़िगर कर लें। तो जब भी वो अपने बटन्स को प्रेस करेंगे वहाँ से, तो सीधा डायरेक्ट कॉल जाएगी सर्वर्स पे, तो सर्वर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे ये आपकी तरफ से आई है कॉल। तो आपके जितने भी चैलेंज हैं वो एक्सेप्ट, रिजेक्ट, कंप्लीट या गिव अप कर सकते हैं वहाँ से आप। ठीक है, तो हम रिजेक्ट के लिए भी फॉर एग्जांपल मैं आर रख लेता हूँ यहाँ पे, और कंप्लीट के लिए मैं सी कर लेता हूँ, और गिव अप के लिए मैं यहाँ पे जी रख लेता हूँ। ठीक है, आप कंट्रोल ज़रूर बीच में ऐड कीजिएगा, कंट्रोल जी, ताकि आप कहीं टाइप कर रहे हैं तो वहाँ से ये ना ट्रिगर होता रहे। ठीक है, चलें, फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल जी करता हूँ, नो एक्सेप्टेड चैलेंजेस फाउंड टू गिव अप। ठीक है, अच्छा ये कैसे काम करता है। अब देखें, हमारे पास अगर मल्टीपल चैलेंजेस हों पेंडिंग में, पहला चैलेंज आया, दूसरा चैलेंज आया, तीसरा चैलेंज आया, चौथा चैलेंज आया, अब जब आप ए को प्रेस करेंगे तो वो कौन से वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जो फर्स्ट चैलेंज होगा जो सबसे पहले आया था, ये उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करते हैं आप, तो ये कौन से चैलेंज को रिजेक्ट करेगा, जो आपको सबसे पहले आया था उसी चैलेंज को रिजेक्ट करेगा। सेम गोज फॉर द कंप्लीट चैलेंज। अब जी कंप्लीट किस चैलेंज को कंप्लीट करेगा, जो पहले आया है और वो एक्टिव है। यानी कोई भी चैलेंज अगर एक्टिव है, यानी कि ये एक्टिव है, एट अ टाइम एक चैलेंज एक्टिव रह सकता है आपका। ठीक है, एट अ टाइम आप एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये एक्टिव चैलेंज है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास गिव अप। कौन सा चैलेंज एक्टिव है आपका, यानी कौन सा चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया हुआ है इन सारों में से, जो एक्सेप्ट किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली गिव अप हो जाएगा। राइट, अच्छा, तो ये इनके साथ वेब हुक्स भी मैंने आपको बता दी, स्ट्रीम डेक में यूज़ कर सकते हैं आप इसको टोटली। आप कह लें कि ऑटोमेट हो जाएगा आपका, आपको डैशबोर्ड्स पे नहीं आना पड़ेगा बार बार। आप समटाइम यूज़र को इशू बनता था कि वो चैलेंजेस में आके उनको सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। अब यह है कि स्ट्रीम डेक ले लें, एक स्ट्रीम डेक में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आपको बार बार चैलेंजेस में आना पड़ना मुश्किल हो रहा है, जस्ट यू हैव टू प्रेस द कीज़ नाउ। अब वो कीज़ के ऊपर होगा। ठीक है, अब वो कीज़ के ऊपर वो डिपेंड करेगा। राइट, अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमने ऐड की है, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। आपने अकाउंट एंड सिक्योरिटी में आना है, एनेबल 2FA, स्टार्ट सेटअप, यहाँ से आपने कोड स्कैन करना है गूगल ऑथेंटिकेटर से, या फिर ऑथी एक ऐप है, इन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जस्ट इसको स्कैन करना है, वो एक कोड जनरेट करके देंगे। यू हैव टू सॉरी, यू हैव टू राइट द कोड हेयर। जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे, तो जब भी आप आइंदा से लॉगिन करेंगे, ठीक है, या फिर आप पे आउट लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं पे आउट में जाता हूँ, इफ़ आई गो टू माई पे आउट, अगर रिक्वेस्ट पे आउट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपसे आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म आपसे वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो मांगेगा। यानी अगर आपका पासवर्ड हैक भी हो जाता है, आपको
फिर भी आपके जो फ़ोन में जो कोड है 2FA का, वो लगा के ही आपके फंड्स निकल सकते हैं, ऐसे नहीं निकल सकते। सेटिंग में अगर मैं जाता हूँ, एक और वॉलेट होता है सेंडर्स वॉलेट। आपने किसी को सेंड करना है पैसे, यहाँ से यूज़र नेम लिख के अगर पैसे किसी को भेजना चाहते हैं, P2P ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तब भी आपसे वो 2 फैक्टर का कोड मांगेगा। कन्वर्ट फंड्स को कन्वर्ट करें तब भी वो आपसे कोड मांगेगा, यानी आपको इसको टोटल हमने सिक्योर कर दिया है। बहरहाल अगर आप किसी दूसरी डिफरेंट डिवाइस से लॉगिन होते हैं और सिस्टम पहचानता है कि आप दूसरी डिवाइस से लॉगिन किया है, आपने सेम डिवाइस से लॉगिन नहीं किया, तब भी आपसे वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड ज़रूर मांगेगा। ठीक है, दैट वाज इट। ये थोड़े से 2-3 फीचर्स थे जो मैंने आपको बताने थे, हमने ऐड किए थे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्ट्रीम्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द ड्रॉप प्लेस। अल्लाह हाफिज़।